बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा, आप देख रहे हैं परीक्षापुर। गाइस, एसएससी सीजीएल 2021 का जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट किया गया था, उसकी जो है आपकी वैकेंसी आउट कर दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि हम सिर्फ एग्ज़ाम दे आए थे, फ्री का एग्ज़ाम दे आए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितनी वैकेंसीज़ के ऊपर हम एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो अभी वो टेंटेटिव वैकेंसीज़ आ गई हैं, 4 तारीख को ही अपडेट की गई हैं। देख सकते हैं आप यहाँ 4/7/2022 लिखा हुआ है। तो सारी वैकेंसीज और सारे डिपार्टमेंट के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी भी कि कौन सा पोस्ट किसके लिए बेटर है और आपको कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 2 सबसे बेस्ट पोस्ट होती है एसएससी की, जो सबसे हायर ग्रेड पे की पोस्ट है और गजेटेड पोस्ट भी है। तो ये दोनों पोस्ट हैं आपकी AAO की। ठीक है, और ये जो AAO की पोस्ट है वो टोटल अगर हम देखें तो 335 ये है। ठीक है, और टोटल ओवरऑल और 190 ये है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी इतनी AAO में पोस्ट है और ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट रहती है। सबसे अधिक पैसा इसी में मिलता है। ठीक है, अब अगली जो सबसे ज़्यादा बहुत ही चहेती पोस्ट है जो कि है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS। ये डिपार्टमेंट और DOPT लिखा है ना, इसी को हम CSS बोलते हैं। ठीक है, जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए बता दें तो CSS में ASO की जो पोस्ट है वो ओवरऑल 203 है। ठीक है, और इसके अलावा जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है वो 110 है, 102 है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है वो 12 है। ठीक है, ASO जो है वो 12 IB में है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 58 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, कम है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में भी ASO होते हैं, तो उसकी केवल 11 पोस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, जिसमें से UR की तो 4 ही हैं। इसके अलावा आपका डिफेंस में जो है वो आपकी 12 हैं। ठीक है, सॉरी 62 हैं, टोटल 62 पोस्ट है। ठीक है, ASO की। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी टोटल 62 हैं। ठीक है, ASO की ASO की 10 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपकी पोस्ट है ASO की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, और ये टोटल 10 पोस्ट हैं। ठीक है, चलिए ये सारी की सारी ASO की जितनी भी पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ ये 4600 ग्रेड पे की होती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आपकी 1 पोस्ट है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में 2 पोस्ट है। तो ये छोटी छोटी पोस्ट हैं जो कि अभी आपको इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। अब इसके अलावा ये सारी की सारी पोस्ट जो है आपकी 4600 ग्रेड पे की थी, और अगर इनकी उम्र की बात करें तो इनमें लगभग 20 से 30 साल का सब में देते हैं। ठीक है, लगभग आप 30 साल तक सब में देख सकते हैं। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केवल एक पोस्ट में 27 साल ही दिया हुआ है। ठीक है, लेवल आप देख सकते हैं सभी का 4600 ग्रेड पे है, लेवल 7 की पोस्ट है। और अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट की। तो असिस्टेंट की भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट आती है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि ED में पोस्ट होती है, जो ED आपने बहुत सुन रखा होगा, आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो ये है ED। ठीक है, इसी में असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है, इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो ये जो है इसकी टोटल 5 ही पोस्ट आई हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में 73 पोस्ट हैं, ये अच्छी खासी पोस्ट है। इसके अलावा ये भी असिस्टेंट की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपकी 7 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा नारकोटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी 7 हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में 1 है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेंट्रल पासपोर्ट डिपार्टमेंट में है, इसमें भी असिस्टेंट की पोस्ट है, ये 59 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 3 है। ठीक है, अब इसके अलावा तटरक्षा मुख्यालय में आपकी 3 है। ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ से शुरू हो गई है, और इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो लेवल 7 की होती है, यानी कि 4600 ग्रेड पे की होती है। जो असिस्टेंट होता है, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, AAO की जो पोस्ट होती है वो आपकी 4800 ग्रेड पे की होती है। ASO की जो पोस्ट होती है वो आपकी 4600 ग्रेड पे की होती है। असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो 4200 ग्रेड पे की होती है, और इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो फिर से 4600 ग्रेड पे की होती है। इंस्पेक्टर जो बहुत ही चर्चित में रहता है, तो इसकी टोटल 355 है, जिसमें से UR की 147 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो 824 है, अच्छी खासी है। प्रिवेंटिव की बात करें तो 164, और इंस्पेक्टर एग्जामिनर की बात करें तो 35 है। ठीक है,
इसके अलावा आपकी बात करते हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ये जो है आपका 83 है, ठीक है, 83 वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर किसमें, एसआई की अगर हम बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जिसको हम सीबीआई बोलते हैं, सीबीआई से बहुत आप चर्चा में जानते होंगे, इसमें 53 पोस्ट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए 50 पोस्ट है, ठीक है। ऑडिटर का कैग में जो आपकी वैकेंसी होती है डिविजनल अकाउंटेंट की, वो 160 है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आपकी ये टोटल 35 है, और ये सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ये 728, ये वही वाले बच्चे हैं जो जूनियर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का पेपर देते हैं, पता है ना आपको। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर 110, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ऑडिटर, ठीक है, इसमें भी ऑडिटर की जो पोस्ट है वो 520 है, और सीजीडीए में जो ऑडिटर की पोस्ट है वो आपकी 989 है। अच्छी खासी ऑडिटर की पोस्ट आई है इस बार। हर बार मैं देख रही थी ऑडिटर की पोस्ट बहुत घटती चली जा रही थी, बट इस बार ऑडिटर की अच्छी खासी पोस्ट है। कैबिनेट सेक्रेटरीट की 10 पोस्ट हैं, ठीक है, ये भी इसमें ऑडिटर की 10 पोस्ट है, तो ये भी ज़बरदस्त पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर की 4 पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा अकाउंटेंट की 325 और जूनियर अकाउंटेंट के 58, ठीक है। यूडीसी में भी ऐसे आप देख सकते हैं छोटी छोटी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स असिस्टेंट की, तो 1138, और जो आपका सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट होता है उसमें 124, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पे एसआई की 20। टोटल आप देख सकते हैं 7686 आपकी वैकेंसी है टोटल, ठीक है। और इसके अलावा इधर हॉरिजॉन्टल वैकेंसी इसको भी देख लें तो 97 ये, 93 ये, और 45 और 53, ठीक है। ये लगभग अगर हम इसको 300 मान लें तो इसमें 300 और ऐड कर लें तो लगभग हम कह सकते हैं कि 8000 पद आए हैं इस बार एसएससी से, ठीक है। तो आपका जो पद है वो डेफिनेटली बढ़े हैं पिछले ईयर के कंपैरिजन में, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपका सीजीएल की कट ऑफ में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ जो होती है ना, ऐसे नहीं बन जाती है कि हाँ बस ऐसे हवा में उन्होंने हाथ दिलाया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसमें, वैकेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिस हिसाब से वैकेंसी होती है उसी हिसाब से बच्चे चुने जाते हैं कि कितने गुना बच्चे बुलाने हैं, ठीक है। तो अगर वैकेंसी बढ़ी है तो डेफिनेटली बच्चों को भी ज़्यादा मात्रा में बुलाया जाएगा, ओके। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वैकेंसी का चार्ट अपलोड किया गया है, तो मे भी ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है रिजल्ट भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाए, और अगर रिजल्ट आ जाता है प्री का तो उसके बाद आपके पास मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं बचेगा। और मेरी जो भी इंट्यूशंस कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि जुलाई में आपका रिजल्ट इसका आ जाएगा। सीजीएल 2021 टायर 1 का रिजल्ट इसमें आ जाएगा, टीयर 1 का, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो फाइनली वैकेंसीज अपडेट हो गई हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखें।